हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं श्रेणिक कंपनी के बारे में। यहाँ पर ये कंपनी क्या काम करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, एज वेल एज यहाँ पर हमें इस कंपनी के अंदर माने कि एक पेनी स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर आपको क्या कॉशियस वे और कॉशियस अप्रोच यहाँ पर हमें रखना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम जो है श्रेणिक कंपनी के बारे में जो हम बातचीत करने वाले उसके अंदर हम जो चीज़ के ऊपर फोकस करने वाले मेनली वो होगी यहाँ पर जो कंपनी है, यहाँ पर कौन से सेगमेंट में कंपनी यहाँ पर काम करती है, जो सेगमेंट में यहाँ पर कंपनी काम करती है उसके अंदर जो बिजनेस मॉडल है कंपनी का, एज वेल एज जो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देखने को मिल रही है, लोकेशन बेस जो देखने को मिल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस कंपनी को जो यहाँ पर जो भी कम्पिटिटिव कंपनीज हैं उसके साथ में भी कंपेयर करेंगे कि इस कंपनी जो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट कंपनी जो भी ROC परसेंटेज भी देखने को मिलते हैं या फिर कोई भी रिटर्न रेशियोज देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं उसके ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पर करंटली जो शेयर प्राइस इस तरह ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से यहाँ पर कौन सा लेवल आपको देखने को मिल रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो बात करेंगे। एज वेल एज यहाँ पर जो कंपनी प्रमोटर होल्डिंग है पिछले कुछ क्वार्टर्स में किस तरह से देखने को मिल रही है, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड या फिर स्टैग्नेंट देखने को मिल रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस जो कंपनी नतीजे देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करके यहाँ पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि अगले क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू जैसे प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें यहाँ पर हमें किस तरह का जो ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले श्रेणिक कंपनी के बारे में बात करूँ तो जो कि ये कंपनी जो है 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। जो कि ये कंपनी एक पेपर ट्रेडिंग कंपनी है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है। इसका जो मेन जो ऑपरेशन है इस कंपनी का वो गुजरात सर्कल, गुजरात जो बेल्ट है, गुजरात राजस्थान एज वेल एज महाराष्ट्र बेल्ट के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि इस कंपनी जो मार्केट सेंटीमेंट है एज वेल एज मार्केट का जो कंपनी सेल्स है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट यहाँ पर लोकेशन बेस्ड जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया है। और जो कंपनी जो पेपर सेल करती है यहाँ पर उसके अंदर राइटिंग एज वेल एज प्रिंटिंग पेपर्स, कोटेड पेपर्स, हाई ब्राइट पेपर्स एज वेल एज कॉपियर पेपर्स, फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड एज वेल एज डुप्लेक्स बोर्ड्स जो भी आते हैं, कार्डबोर्ड जो आते हैं उसका जो है यहाँ पर मार्केट में कंपनी सेल करती है, और उसी के थ्रू जो इस कंपनी है रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। इस कंपनी के बारे में बात करें यहाँ पर तो 162 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक का प्राइस शोनिंग नहीं देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज एज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर ये जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग यहाँ पर जो है हमें साबित होते देखने को मिल रही है। हालांकि जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है यहाँ पर 6.94%, दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी जो भी कंपनी ने यहाँ पर उठाया है उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी का ROC परसेंट है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट में 6.94% देखने को मिल रहा है। हालांकि जो कंपनी का डेट है वो काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट दे रहा है बिकॉज 178 करोड़ रुपये का जो है डेट देखने को मिल रहा है ऑन द मार्केट कैप ऑफ 162 करोड़ रुपीज़। डेट टू इक्विटी भी काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रही है, 2.76 का डेट टू इक्विटी देखने को मिल रहा है। हालांकि जो हाई प्राइस है शेयर का वो है 4.6 रुपीज़ और लो प्राइस है 1.4 के, और यहाँ पर करंटली जो है 2.65 पर शेयर जो है यहाँ पर में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू भी 1.05 की है, और यहाँ पर जो शेयर है वो एक अच्छा से वैल्यूएशन पे एज वेल एज अच्छे से बेस प्राइस पर जो है यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन द नेगेटिव सेंटीमेंट इज यहाँ पर जो कंपनी प्रमोटर होल्डिंग है उस प्रमोटर होल्डिंग के अंदर से यहाँ पर 66.1% की जो होल्डिंग है कंपनी की वो यहाँ पर कंपनी ने प्लेज कर रखी है। सो दैट इज ऑल्सो अगेन अ नेगेटिव सेंटीमेंट जो कि यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म बेस एज वेल एज जो है शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन के हिसाब से भी काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट दे सकता है। हालांकि इस कंपनी जो रेवेन्यूज देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी तगड़े यहाँ पर 2018, 19 एज वेल एज 2020 के अंदर देखने को मिले हैं। 2021 के अंदर 368 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर कंपनी ने जो है रेवेन्यू जनरेट किया था, प्रॉफिटेबिलिटी 1.5 करोड़ की ही देखने को मिल रही है। हालांकि जो कंपनी का रेवेन्यू बेस है वो काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर जो कंपनी का डेट है मार्केट में वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो वो मेरा आपसे नेगेटिव बात है बिकॉज कंपनी के सेल्स जो है ईयरली बेसिस पर वो कंपनी के सेल्स जो है कंपनी जो मार्केट के अभी स्टैंड करता है उससे डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सो डेट इज ऑल्सो द पॉइंट कि यहाँ पर हमें कंसिडर करना चाहिए कि जब कंपनी का जो रेवेन्यू यहाँ पर हमें जिस तरह से गिरते हुए देखने को मिला, अगर इसमें फिर से एक अच्छा सर्च आता है तो प्राइस के अंदर भी बहुत ही अच्छी तेज़ी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखिए 2019 मार्च जून 2019 सितंबर 2019 तो कंपनी जो रेवेन्यू है वो हमें 2019 के अंदर 200 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जो कंपनी के
मार्च 2021 के बारे में बात करें तो 83 करोड़ रुपीस, जून के अंदर 34 करोड़ रुपीस, सितंबर के अंदर 9 करोड़ और दिसंबर के अंदर 8.73 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो ये जो चीज़ है कंपनी का रेवेन्यू जो जिस तरह से गिर रहे हैं वो मेरे आपसे काफ़ी दिक्कत वाली बात जो है यहाँ पर हमें साबित होते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट्स है वो भी यहाँ पर हमें 3.63 करोड़ से जो है माइनस में यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर जो कि पहले 0.06 रुपीज़ का था वो भी यहाँ पर अभी जो है हमें माइनस में देखने को मिल रहा है। सो ये जो चीज़ है उसके ऊपर भी यहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए। कंपनी का ईपीएस गिरा है, कंपनी के सेल्स गिरे हैं, कंपनी का जो ओपीएम था वो भी यहाँ पर हमें गिरते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 34% का जो है यहाँ पर हमें ओपीएम परसेंटेज देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर कंपनी के लिए रिकवरी वाली बात यही होगी, कंपनी के सेल्स अगर यहाँ पर और प्रॉफिटेबिलिटी अगर यहाँ पर बूस्ट होती है तो यहाँ पर जो कंपनी जो ओपीएम जो है सुधरते हुए देखने को मिले हैं। अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट यहाँ पर हम इस कंपनी जो सेल्स एज वेल एज रेवेन्यू है काफ़ी तगड़ी तरीके से देखने को मिल सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में आपको पता है कि 46.36% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर कंपनी जो प्रमोटर्स है वो रखते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस डीआईआई एज वेल एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो इस कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ उसके ऊपर यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। और रिटेल जो इन्वेस्टर्स एज वेल जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उन लोगों द्वारा इस कंपनी में 53.64% जो है निवेश यहाँ पर किया गया हुआ है। हालांकि यहाँ पर कंपनी जो भी टोटल प्रमोटर होल्डिंग है उसके अंदर से भी जिस तरह से मैंने आपको बोला कि 66% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर कंपनी ने जो है प्लेज कर रखी है। सो वो भी जो है काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। पीयर्स के साथ अगर हम कंपनी को कंपेयर करें, इस कंपनी को जो है यहाँ पर ट्रेडिंग सेक्टर के साथ कंपैरिजन किया गया हुआ है। हालांकि मैं इस कंपनी को इस सेक्टर के साथ यहाँ पर कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पर जो कंपनी का जो मेन जो कारोबार वो सेलिंग दैट इज ट्रेडिंग करती है। पेपर रिलेटेड जो भी गुड्स एज वेल एज जो सर्विसेज होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर इस कंपनी को इन सेक्टर्स की जो भी स्टॉक्स है उसके साथ कंपेयर करना नहीं बनता है। बट यहाँ पर अगर हम कंपनी के रेशियोज़ के हिसाब से भी कंपेरिजन करें तो कंपनी का ROCE परसेंटेज जो है वो 6.94% का देखने को मिल रहा है। और कंपनी मार्केट कैप के बेस के हिसाब से काफ़ी नॉर्मल वैल्यूएशन पे यहाँ पर आपको जो है शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी, तो वो जो है एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर जिस तरह से रिकवरी आ रही है सिचुएशन में, अगर यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू अगर डबल ट्रिपल भी होते हैं तो कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर यहाँ पर हमें ईजिली बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी तेज़ी जो है यहाँ पर जो बूस्टर होता है प्राइस का वो यहाँ पर हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है। करंटली यहाँ पर जो शेयर है वो 2.65 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर लो प्राइस भी 0.47 पैसा जो है यहाँ पर 5 साल का देखने को मिला है। बट अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट ऑल्सो 1 ईयर का इसका लो प्राइस है नियरली 1.05 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर जो रिस्क ऑफ चांसेस है यहाँ पर 1 रुपये जो है यहाँ पर आप खो सकते हो, और जो अपसाइड का जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर आपको 4 रुपये तक भी देखने को मिल सकता है, वो भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के अंदर। हालांकि रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं, बट फिर भी शॉर्ट टर्म प्ले के लिए एज वेल यहाँ पर अगर आपको कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में लगता हो एक अच्छा सा ग्रोथ या फिर बूस्टर आ सकता हो तो ही यहाँ पर हमें रिस्की इन्वेस्टर्स जो हो वो ही इस कंपनी में निवेश करिएगा। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको श्रेणिक लिमिटेड कंपनी के बारे में यहाँ पर हमने आपको जो शेयर एनालिसिस करके बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।